हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 4 के बारे में यानी शक्ति संचारण पावर ट्रांसमिशन क्या होता है इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि आप लोग को बताया गया था, आज का टॉपिक होने वाला है। तो पट्टा चालन किसे कहते हैं, पट्टा चालन के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहता है तो वो आप मुझे कांटेक्ट करके जल्दी से जल्द कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इस अक्टूबर मंथ में ओनली आपको यहाँ पे 35 रुपीज़ का नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया जा रहा है आपको, नोट्स दिया जा रहा है। और वहीं पे आपको अक्टूबर के बाद जो भी स्टूडेंट लेंगे वो कितना कर दिया जाएगा, तो आपको 39 रुपीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना दे रहा है, आपको 4 रुपये की मतलब छूट दी जा रही है। तो आप लोग को जल्द से जल्द जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करके पीडीएफ खरीद लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दाम वगैरह रेट वगैरह उसकी पेमेंट वगैरह पता ही होगा। ठीक है, अभी क्या है कि 35 रुपीज़ कर दिया गया है और वहीं पे अक्टूबर के बाद जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेंगे उतने का क्या कर दिया जाएगा, आपको 39 रुपीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं पहला वाला टॉपिक, तो पहला वाला टॉपिक क्या होता है आपका, पट्टा चालन क्या होता है। अब पट्टा चालन के बारे में बात करेंगे। तो पट्टा चालन क्या होता है, जैसा कि आप लोग को कल यानी नेक्स्ट क्लासेस में मतलब जो भी क्लासेस चली गई थी उनके बारे में थोड़ा बहुत डिफिनेशन के माध्यम से तो बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो चालक होता है और जो चलिक होता है, मतलब जो पुलियाँ लगाई जाती हैं उन्हें किन के माध्यम से चलाया जाता है। एक पुलियों में मतलब दो पुली होती है ना। ठीक है, वो क्या होता है, एक चालक होता है और एक क्या होता है कि चलित होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, चालक और चलित में क्या होता है, एक पट्टे के माध्यम से दोनों पुलियों को क्या किया जाता है, चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता है, एक सॉफ्ट हो जाता है। तो चालक पुली क्या होता है, चलित पुली को घूमता है कि नहीं घूमता है, तो वही बताया गया। ठीक है, चलिए हम देखेंगे जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चालक पुली पट्टे के जिस भाग को खींचता है वह खींचा पट्टा, खींचा पक्ष एवं चालक पुली से चलित पुली की ओर जाने वाला भाग ढीला पक्ष कह लिख रहता है। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पार्ट क्या होता है आपका चलाता है, चलाने के बाद क्या करता है आपका लूज होता है यानी लिंज होता है यानी ढीला होता है। ठीक है, और वहीं पे जो चलित पुली होता है वो क्या करता है आपका ढीला यानी टाइट रहता है। ठीक है, तो वही बताया क्या यानी खींचा रहता है। तो ये क्या होता है आपका, तो यहाँ पे बता दें कि जैसा कि आप लोग को क्या होता है, जो चालक पुली होती है वो चालक पुली किसके माध्यम से जुड़ी होती है, तो आपकी इंजन के माध्यम से जुड़ी जाती है। ठीक है, किनके माध्यम से, तो इंजन के माध्यम से जोड़ी जाती है। और वहीं पे बात करें तो जैसा कि आप लोग को जो चलित पुली होती है वो किनके माध्यम से जोड़ी जाती है, तो आपका जो जहाँ पे शक्ति पारेषण करना होता है उनके माध्यम से जुड़ी होती है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन कन्वर्ट करना होता है यानी जो पावर कन्वर्ट होता है वो किनके माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको पट्टे के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है। जो क्या होता है, जैसा कि आप लोग को जो इंजन वाली पुली होती है, इंजन वाली पुली को क्या करते हैं, जो आपका जो यहाँ पे जो वर्कआउट वाला पुली होता है उनमें ले जाकर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब क्या करता है, जब इंजन वाली पुली को घूर्णन गति करवाया जाता है तो किनके माध्यम से घूर्णन गति करता है, जो चलित वाली पुली तो पट्टे के माध्यम से घूर्णन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया था जो इसकी डिस्टेंस यानी कहने का मतलब जो इसकी दूरी होती है, जैसा कि आप लोग को उस दिन डिफिनीशन के माध्यम से मैंने बताया गया था, तो यहाँ पे 6 मीटर से 10 मीटर की बीच की दूरी होती है। ठीक है, मतलब जो पट्टा चालन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो 6 मीटर से 10 मीटर की बीच की दूरी में इसका पट्टे चालन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें जैसा कि आप लोग को अगर 12 मीटर पट्टे की अगर प्रयोग करना है तो वहाँ पे कितने पुलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको बीच में एक पुली सहारने के लिए आवश्यकता पड़नी चाहिए। ठीक है, तो वही बताया गया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें वहीं पे
नेक्स्ट बात करें तो पट्टे चालन का वर्गीकरण किस बेस से किया गया है, मतलब ये पट्टे चालन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि जो पट्टे चालन का वर्गीकरण किन किन माध्यमों से किया गया है, तो आपका मुख्य रूप से कितने प्रकार से किए गए हैं, तो आपके 5 प्रकार से किए गए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से उसका यूजेस किया गया है, इनके माध्यम से पट्टे चालन का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो पहले बात करें तो पहला वाला कौन सा आता है, तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से पट्टे की अनुप्रस्थ काट के आधार पर, जो पट्टे का अनुप्रस्थ काट है किस प्रकार से है उसका, तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक चपटा पट्टा होता है और एक बी पट्टा होता है। चपटे पट्टे में क्या होता है, समांतर होती, मतलब कहने का मतलब आपका कुछ इस प्रकार से, और वहीं पे जो बी पट्टा होता है आपका जो कॉर्नर में, मतलब चपटे पट्टे के ही बेस पे रहता है, बट क्या होता है जो कॉर्नर में होता है आपका बी आकार में बन जाता है। क्या बनता है, आपका जो कॉर्नर में होता है और यहाँ पे आगे जो पार्ट बनता है आपका किस आकार में बन जाता है, तो आपके बी आकार में बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है पट्टे की पुलियों पर लपेटने के आधार पर क्या होता है, यहाँ पे जो पट्टे की पुली होती है वहां पे पट्टे को किस प्रकार से लपेटा गया है, इनके बारे में पहले जानेंगे। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से होता है, तो जैसा कि आपको बताया गया था जो खुला पट्टा चालन क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से बना दिया। किस प्रकार से, आपका इस प्रकार से क्या होता है, किसके माध्यम से चालक हो जाता है और ये क्या होता है आपका चलित होता है। तो ये कौन सा चालन हो जाता है, तो आपका खुला पट्टा चालन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब वहीं पे नेक्स्ट बात करें गाइस, जैसा कि आप लोग को पता हो गया उभयमुखी पट्टा चालन का मतलब क्या है। जो उभयमुखी पट्टा चालन होता है आपका कुछ इस प्रकार से पट्टे का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से यानी जो पट्टा लगाया जाता है आपका कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, वो किसके माध्यम से आते हैं, तो आपका उभयमुखी पट्टा चालन के अंतर्गत आते हैं। इसे किस नाम से और जानते हैं, तो क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको क्रॉस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उभयमुखी पट्टे चालन को क्या कहते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो पुलियों की संख्या के आधार पर जो पुली हो गई वो कितनी पुलियां लगाई गई हैं, ठीक है, उनकी संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो बात करें तो इनका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। वो कौन कौन से आते हैं, तो एक सरल पट्टा चालन हो गया और एक यौगिक पट्टा चालन हो गया। सरल पट्टा चालन में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे आपको क्या बताया गया था, जो सरल पट्टे चालन में क्या होता है केवल 2 पुलियां ही लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं, तो केवल 2 पुलियां ही लगाई जाती हैं। और वहीं पे यौगिक पट्टा चालन में क्या होता है कि आपको जो 6 मीटर से 10 मीटर के बीच की दूरी डिस्टेंस बताई गई थी ना, उनसे अधिक दूरी लेके जानी है, तो आपको क्या बताया गया था, तो एक बीच में या फिर कहीं और एक, यानी कहने का मतलब है जो यौगिक पट्टा चालन में क्या होता है कि 2 से अधिक पुलियों का प्रयोग कर लिया जाए तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो यौगिक पट्टे चालन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो चालक एवं चलित शाफ्टों की स्थिति के आधार पर जो इसका शाफ्ट हो गया, जो शाफ्ट का स्थिति है वो किस प्रकार से रखी गई है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो बात करें जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक समांतर चालन होता है और नेक्स्ट बात करें पे तो एक लंब चालन होता है। समांतर चालन क्या होता है कि जो शाफ्ट हो गया, जो पुलिया हो गई, वो एक क्या होता है आपका समान रूप से लगाई गई है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को समांतर, ये आपका पुली हो गई और यहाँ से आपका ये पुली लगा दी गई। कहने का मतलब है आपका इस प्रकार से बना, और ये क्या होता है आपका एक ही शाफ्ट के अंतर्गत आते हैं, नहीं आ जाते हैं। एक शाफ्ट इधर लग गया तो ये क्या होता है, ये पुली उसको घूर्णन करेगी और ये क्या होगा, इसको घूर्णन करवाएगा। घूर्णन करवाने के बाद ये पुली इसको घूर्णन करवाएगी। और वहीं पे बात करें तो जो लंब चालन होता है, लंब पट्टा चालन क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो एक एंगल पर आधारित होता है, मतलब कोण पर आधारित होता है। किस प्रकार से, तो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे
आपका कुछ इस प्रकार से लंब चालन का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो यहाँ पे ई वाला कहता है कि बिजली पुली के प्रयोग के आधार पर, मतलब जो लास्ट वाला उसका वर्गीकरण किया गया है वो किन माध्यम से किया गया है, तो बिजली पुली के प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक बिजली बिजली पुली सहित चालन और एक बिजली पुली रहित चालन। मतलब क्या है इसका, जो यहाँ पे पता होगा कि जो बिजली पुली रहित चालन होता है क्या, कि जो बाहर से, मतलब क्या है यहाँ पे इस प्रकार से जो आपको पुलियां लगा जाती हैं और पुलियों के माध्यम से क्या होता है, पट्टा लगा दिया जाता है। अब पट्टे के माध्यम से पट्टों के बीच क्या किया जाता है, एक बिजली पुली लगा दिया जाता है जिनके माध्यम से चलाया जाता है। ठीक है, और वहीं पे एक रहित पुली चालन होता है जिसमें क्या होता है, पट्टे के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो पट्टे चालन का वर्गीकरण क्या होता है इनके बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आपका सभी चीज़ों का फिगर दिखाया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया, ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया। ठीक है, और ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये दो से अधिक बार उसमें लगाया गया है, तो यौगिक पट्टा चालन के अंतर्गत आता है, और ये क्या आता है, सिंपल बेल्ट ड्राइव के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो आपका ये दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पे किस प्रकार से आता है, तो जो बिजली पुली रहित चालन के अंतर्गत आपका ये वाला पार्ट आता है, और बिजली रहित पुली चालन के अंतर्गत आता आपका ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब जो पुलियां लगाई जाती हैं उसमें जो रहित वाले में चालन होता है वो ऊपर लगाई जाती हैं, और जो पुली रहित वाले चालन में होता है उसमें क्या होता है, आपका नीचे की ओर लगाया जाता है। ठीक है, आई होप गैस यहाँ पे आपको फिगर देखने के बाद सारा प्रोसेस आपको एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, पट्टे के प्रकार। पट्टे के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपके दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, एक आयताकार होता है और एक क्या होता है आपका समलंबाकार होता है। किन कौन कौन से, एक आयताकार और एक क्या होता है समलंबाकार। तो यहाँ पे आपको पहला डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस पट्टे की अनुप्रस्थ काट आयताकार होती है। किस प्रकार से होती है, तो आपकी आयताकार होती है, और इसमें चपटे पट्टा भी कहते हैं। मतलब इसको किस नाम से जानते हैं, तो चपटे पट्टे के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग को यह चमड़े हो गया और किरमिच हो गया, रबड़ हो गया, ऊंट के बाल हो गया, इत्यादि से बनाए जाते हैं। मतलब जो आयताकार पट्टा हो गया वो किन के माध्यम से बनाया जाता है, तो आपका चमड़ा, किरमिच और रबड़, ऊंट के बाल के इत्यादि से पट्टे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका किस प्रकार से होता है, तो एक आयताकार का मतलब जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रकार का हो जाता है, तो आयताकार अनुप्रस्थ पकाट पट्टा वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो समलंबा पट्टा। समलंबाकार पट्टा किसके अंतर आता है, यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, तो यह पट्टे की काट समलंब चतुर्भुज होती है। मतलब क्या होता है, आपका चौकोर होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप पता होगा कि चारों दिशाएं क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो चारों एंगल होता है चतुर्भुज के मॉडल होता है, और इसमें क्या होता है, आपका आयताकार होता है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई तो ज़्यादा होती है और जो जिसकी चौड़ाई तो ज़्यादा होती है बट ऊंचाई क्या होती है उसकी बहुत कम होती है। और इसमें क्या होता है, चतुर्भुज में उसकी लंबाई, चौड़ाई और सारा प्रोसेस क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को इस पट्टे के चतुर्भुज होता है, या पट्टे की परिध पर बी के आकार के खांचे में फंसा कर चलता है, जिसे पट्टा, चमड़े, रबड़, यानी जो पट्टा होता है चमड़े पट्टे का इत्यादि बनाया जाता है। मतलब क्या होता है, जो सम चतुर्भुज समलंबाकार पट्टा होता है वो क्या होता है, आपका यहाँ पे चतुर्भुज प्रकार का होता है। किस प्रकार से आपका, तो चतुर्भुज प्रकार का होता है, और वहीं पे इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, तो बी पुलियों में किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।